बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर कैंडिडेट्स, आज हम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में 3 डिपार्टमेंट्स में जो जॉब्स अवेलेबल हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे और हम ये देखेंगे कि इन जॉब्स के लिए हमें किस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा और ये जो अवेलेबल जॉब्स हैं इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप ये देख सकते हैं कि कैप्टन ऑन ATR, केबन क्रू मेल फीमेल, IT प्रोफेशनल, ये 3 मुख्तलिफ तरह की जॉब्स हैं जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में अवेलेबल है। इनके लिए जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो इंटर तक ग्रेजुएशन है। एज लिमिट 18 टू 40 ईयर है और जो लास्ट डेट है अप्लाई की वो 25 सितंबर 2023 है। तो आइए हम इनके ऐड को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जॉब किस नेचर की हैं और इनके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है। या आपके सामने सबसे पहले फाइंड योर फ्यूचर एज ए केबन क्रू। ये एयरलाइन हायरिंग एक्सेप्शनल पीपल विद वार्म स्माइलिंग एनर्जेटिक एंड कमिटेड टैलेंटेड एंड प्लेजेंट पर्सनैलिटी। अब केबन क्रू, जो क्रू आपको पता अमला होता है और ये एयर होस्टेस हैं और जो मेल हैं उन दोनों के लिए अवेलेबल है। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो ग्रेजुएशन है फ्राम HEC रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन। और जो स्किल्स हैं, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल एंड एबिलिटी टू वर्क अंडर स्ट्रेस। अब ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि यू हैव टू स्पीक एंड यू हैव टू प्रेजेंट इन डिफरेंट सिचुएशन विद अ स्माइलिंग फेस एंड वेरी पॉजिटिव जेस्चर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और आप अगर स्ट्रेस में काम कर सकते हैं, क्योंकि एरोप्लेन है तो मुख्तलिफ़ तरह के थ्रेट्स भी आते रहते हैं, स्ट्रेस भी आते हैं, तो आपको ये तमाम चीज़ें फेस करनी होती हैं। एज जो है वो अप टू 25 ईयर है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन से पहले। और गुड अपीयरेंस, एलिगेंट, स्मार्ट एंड वेल ग्रूम्ड हों आप। हाइट जो है फ्लाइट स्टूवर्ड, अब ये जो फ्लाइट स्टूवर्ड मेल के लिए होती है हाइट 5 फीट 6 इंचेस और एयर होस्टेस फीमेल होती हैं 5 फीट और 2 इंचेस। वेट आपका जो है PIA स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए और जो आपका मैरिटल स्टैंडर्ड है वो आपका जो अनमैरिड हो फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ओनली। लैंग्वेज शुड बी फ्लुएंट इन बोथ रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश, उर्दू एंड द रीजनल फॉरेन लैंग्वेजेस जिस कंसिडर एज एडवांटेजेस। क्योंकि आपने फ्लाई करना है तो मुख्तलिफ तरह के जो हैं वो लैंग्वेज से कंसर्न लोग होंगे, तो आपको लैंग्वेज के ऊपर कमांड होनी चाहिए। हेल्थ प्रोफिशिएंट, perfect eyesight, user a contact lens may also be applied and decision will be take by the PIA medical board। ये बड़ी अहम चीज़ है, आप समझिएगा इसको। सैलरी पैकेज, सक्सेसफुल कैंडिडेट will be offered market based salary package along with the opportunity to fly the different destination। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं ये 40 हैं और 1 ईयर जो है एक्सटेंडेबल कॉन्ट्रैक्ट है बेस्ड ऑन द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस एंड द कंपनी रिक्वायरमेंट्स। अब ये आपको मैंने थोड़ा सा इसको सारा रीड कर दिया ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। एलिजिबल कैंडिडेट्स विल अंडरगो द कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट बाय इंडिपेंडेंट टेस्टिंग एजेंसी। अब आपका जो है अल्टीमेटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसके बाद जो है वो आपकी कैंडिडेट कंप्यूटर स्क्रीन्स एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द टेस्ट और वो आपके सामने आ जाएगा जो उसका रिजल्ट होगा। स्क्योरिंग द 70% मार्क्स इन द CBT बी कॉल्ड फॉर ग्रूमिंग असेसमेंट एंड सब्सिक्वेंट इंटरव्यूज़। उसके बाद अगर आपके 70% मार्क्स हैं तो फिर आपको इसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। कैंडिडेट फाइनली सिलेक्टेड विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो थ्रू द मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में अल्टीमेट आपको जाना पड़ेगा और तमाम प्रोविंसेस और रीजन से आप जो है वो आप कर सकते हैं इसको अप्लाई। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द प्रेस्क्राइब्ड अवेलेबल वेबसाइट, ये भी हम वेबसाइट भी देखेंगे। और इसकी प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो 2000 है, जो कि आप HBL की जो ब्रांच है या अकाउंट नंबर दिया हुआ है या आप इसमें पेमेंट करेंगे और जो ट्रांजैक्शन आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा वो लास्ट कॉलम के अंदर, वो आपका फिर बाद में वो काम आएगा एप्लीकेशन के लिए। अब आपके पास एप्लीकेशन के साथ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जी। फ़ोटोकॉपी मैट्रिक की, अदर क्वालिफ़िकेशन, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ विद वाइट बैकग्राउंड, ये भी ज़रा गौर कीजिएगा। मस्ट बी सेंड थ्रू द कोरियर सर्विस। द एप्लीकेशन शुड बी रीच द ऑफिस
अभी उन्होंने एड्रेस दे दिया, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। एप्लीकेशन मस्ट क्लियरली मेंशन द पोजीशन अप्लाइड फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म, मस्ट अटैच द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। नो बाई हैंड एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। अब वो कहता है कि जी किसी तरह का अगर आप इन्फ्लुएंस वगैरह करते हैं, कोई सिफारिश लगवाते हैं, तब भी डिस्क्वालीफाई होंगे। और एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट, ये भी कंसीडर नहीं होगी। नो TADA। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे। और PIA रिजर्व द राइट के वो कैंसिल भी कर सकता है काम भी। लास्ट डेट जो है इसके लिए 25 सितंबर है। तो ये हमने केबिन क्रू की जो है वो मेल फीमेल की पोस्ट दी। उसके बाद आपके पास जो है फ्यूचर एज ए ATR कैप्टन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉरपोरेशन, ठीक है जी, लिमिटेड, लुकिंग द aviators with a great patience for flying. In this regard, the application are invited for the position of captain on ATR. अब मिनिमम इंटरमीडिएट सेकंड डिवीजन चाहिएगी जी। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वैलिड ATPL IR फ्रॉम पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी। ये आपके पास जो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और आपके जो फ्लाइंग आ रहे हैं वो 1500 होने चाहिए कम से कम। और इसके अंदर 500 आवर्स हैं P1 ऑन द मल्टी इंजन के साथ हो, और 1000 आवर जो है P1 P2 ऑन द टर्बो जेट के साथ होने चाहिए। हाउएवर दीज हु हैव ATR एक्सपीरियंस विल बी गिवन प्रेफरेंस। अब वो कहता है कि जी एज लिमिट 50 ईयर है इसके लिए, और वैलिड क्लास 1 फ्राम पाकिस्तान सिविल एविएशन से आपके पास मेडिकल होगा आपका। वैकेंसी 10 है इसकी, और टर्म ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो आपका 1 ईयर के लिए एक्सटेंडेबल है। एलिजिबल कैंडिडेट्स को वंस अगेन CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में से क्वालिफाई करना पड़ेगा। 70% मार्क्स आपके आएंगे, मेडिकल बोर्ड होगा, वही चीज़ें हैं। फ्लाइट चेकिंग विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। आपको फ्लाइट चेक भी आपके की जाएगी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटायर प्रोसेस ओनली सक्सेसफुल कैंडिडेट इन्फॉर्म अकॉर्डिंगली। ऑल प्रोविंसेस रीजनल कोटास एप्लीकेशन और रेगुलेशन विल बी कंपाइल्ड विद, कि तमाम जो हैं वो कोटा के हिसाब से और रीजनल और प्रोविंसेस के हिसाब से इसको कंपाइल किया जाएगा। सैलरी पैकेज जो है वो इसका उन्होंने ऑलमोस्ट बताया है कि जी 50 lakhs जो है इसका 5 द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द श्योरिटी बॉन्ड। सैलरी पैकेज की बात करें, एन अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज विल बी ऑफर्ड विद ATR 4272 टाइप रेटिंग कंपैटिबल विद एक्सपीरियंस अपॉन एक्सेप्टिंग द कॉन्टैक्ट। ठीक है जी। अगर आप ये इसके रूल्स हैं ATR के 4272, जब आप इसको क्वालिफाई करेंगे तो ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आपको ये अच्छे तरीके से पढ़िएगा, और ये नेट पे अवेलेबल भी हैं रूल्स। तो उसके बाद आप श्योरिटी बॉन्ड पे करेंगे बैक गारंटी के तौर पे 50 लाख रुपीज़ का, रिफंडेबल होगा आफ्टर 1 ईयर आप प्रोडक्टिव सर्विस। मतलब ये कि अगर आप प्रोडक्टिव सर्विस देते हैं तो आप जो है 50 लाख का जो आपका श्योरिटी बॉन्ड होगा वो रिफंडेबल होगा, वो वापस कर दिया जाएगा। लेकिन जब टाइम ऑफ ज्वाइनिंग है उस वक्त आपको ये जमा करवाना पड़ेगा। उसके बाद उसने एप्लीकेशन प्रोसीजर बताया, वही है, लेकिन इसके अंदर जो एप्लीकेशन फ़ी है अब वो आपकी 3000 है, और वो HBL के अकाउंट नंबर में इसी तरीके से जमा की जाएगी। प्रूफ ऑफ द पेमेंट मस्ट बी अटैच विद द एप्लीकेशन, ये बड़ी अहम बात है। ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर भी आप करेंगे, तमाम डॉक्यूमेंट भेजेंगे, और ये कराची के एड्रेस पे पोस्टल कोड के साथ उन्होंने डिस्प्ले कर दिया है। आप ये तमाम चीज़ें पढ़ लीजिएगा, वही हैं जो पिछले हमने ऐड में पढ़ी हैं। लास्ट डेट इसकी 25 सितंबर है। अब ये IT प्रोफेशनल की पोस्ट है और काफ़ी बेहतरीन पोस्ट है, लेकिन कंडीशन वही है कि आपको कंप्यूटर का कितनी स्किल है, कितना महारत है, कितना अच्छा काम आता है। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी कराची की नंबर ऑफ 1 वैकेंसीज, एक ही वैकेंसी है। 38 ईयर जो है इसकी एज है। रिलैक्सेशन उसने बता दी है, मास्टर और बैचलर कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, और प्रेफरेंस जो है वो दी जाएगी जो इसमें सर्टिफिकेशन होंगे, और सर्टिफाइड एथिकल हैकर्स जो हैं वो सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की तरफ से जो है वो सर्टिफिकेट होगा। 38 इसके अंदर जो है वो एज लिमिट है, और मिनिमम 8 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन। अब आपका एक्सपीरियंस भी 8 ईयर्स का चाहिएगा, क्योंकि जिस लेवल की पोस्ट है उसी तरीके का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। मैनेजर IT हार्डवेयर वर्कशॉप है जी, कराची की 38 ईयर है, बैचलर डिग्री है, एटलीस्ट 8 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। ICT के अंदर आपका काम हो, या आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा। असिस्टेंट मैनेजर नेटवर्क है, कराची इस्लामाबाद की पोस्ट है, 35 ईयर है, मास्टर और बैचलर डिग्री है, 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिएगा। CCNP HCIP, और ये क्योंकि
नेटवर्क से रेलिवेंट है तो आपको नेटवर्क से रेलिवेंट सारी क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए। ERP फंक्शनल एक्सपर्ट है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, कराची इस्लामाबाद की 2 पोस्टें हैं, अप टू 35 ईयर है, मास्टर डिग्री चाहिएगी, 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। ERP टेक्नो फंक्शनल है, कराची इस्लामाबाद की 2 पोस्टें हैं, 35 ईयर एज लिमिट है, मास्टर बैचलर चाहिएगी, 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ओरेकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम एक्सपर्ट है, कराची की पोस्ट है, 35 ईयर, मास्टर बैचलर, और ओरेकल से कंसर्न जो है आपके डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेटर, यूनिक्स एंड लिनक्स एसेंशियल्स, ये आप जो कंप्यूटर से रेलिवेंट लोग हैं तो उन्हें बेहतर पता होगा, मुझे भी पता है क्योंकि मेरी खुद की कंप्यूटर में एमफिल है। इनमें हम 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं जी, ये कराची की पोस्ट है, और 3 पोस्टें हैं, अप टू 35 ईयर एज लिमिट है, मास्टर और बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस में, 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। पावर BI डेवलपर्स हैं इस्लामाबाद के लिए, एज अप टू 35 ईयर है, मास्टर बैचलर डिग्री है, 3 ईयर जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर और सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, कराची की पोस्ट है, अप टू 35 ईयर, मास्टर बैचलर और 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। सेम पैटर्न में आपके जो आप अप्लाई करेंगे वो वही तरीक़ाकार है, कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर के लिए होगा। CBT का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो आपको टेस्टिंग एजेंसी से पास करना पड़ेगा, 70% आपका स्कोर होना ज़रूरी है, और आपका जो है 2000 का जो है वो चलान पे होगा, और वो आप साथ अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करेंगे। वही प्रोसीजर है जो पीछे था दोनों जॉब्स का। 25 लास्ट डेट है, इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आइए अब हम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर ये जॉब कैसे अवेलेबल हैं और इनको हम अप्लाई कैसे करेंगे, इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे डाउनलोड होगा। ये आप देख सकते हैं कि हम लोग पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की वेबसाइट पर आ चुके हैं। जब आप यहाँ पर pia.com.pk टाइप करके एंटर करेंगे तो ये वेबसाइट खुलेगी। यहाँ पे आपने फिर कॉर्पोरेट वेबसाइट पे क्लिक करना है, और कॉर्पोरेट वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आप ये देखेंगे कि बिजनेस विद PIA, यहाँ पर ये कैरियर अवेलेबल है। यहाँ पर आप क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर कैप्टन ऑन ATR, कैबिन क्रू मेल फीमेल और IT प्रोफेशनल, ये तीनों पोस्ट अवेलेबल है। अच्छा, इसमें एक कोरिजेंडम भी उन्होंने इशू किया था, करेक्शन की थी, वो IT प्रोफेशनल से रेलिवेंट है कि सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर PG2 के अंदर जो है रीड एज 01 इंस्टेड ऑफ 03, ये उसके लिए था। और ये देख सकते हैं आप कि इस कोरिजेंडम के बाद फिर हम जो है इनके ऊपर, मिसाल के तौर पे अगर हम ऐड देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास ऐड आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम कैबिन क्रू का देखना चाहते हैं ऐड, तो यहाँ ये कैबिन क्रू का आ जाएगा। उसके बाद अगर हम IT प्रोफेशनल का देखना चाहते हैं तो IT प्रोफेशनल का ऐड अवेलेबल है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एप्लीकेशन एक फॉर्म आ जाएगा, उसको आप जो है उसका प्रिंट निकलवाएंगे, फिल करेंगे। जो आपने फ़ी पे की थी वो फ़ी की रिसीविंग भी साथ इसमें लगेगी, रेफरेंस नंबर भी लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म में, और साथ ही जो है आपके सारे जो डॉक्यूमेंट हैं जो ऐड के अंदर उन्होंने रिक्वायर्ड किए हैं वो आप सारे अटैच करके एक फ़ाइल बना के लिफाफे में आप सेंड करेंगे एड्रेस पे, जो एड्रेस ऐड में दिया गया है। लास्ट डेट आप देख सकते हैं 25 सितंबर 2023 है। उम्मीद है कि आप अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक इस जॉब पे अप्लाई करेंगे और एक टेस्ट देने के बाद एक अच्छी जॉब को हासिल करेंगे। उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे और एक अच्छी जॉब के बारे में डिस्कस करेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।